आज मेरा। प्रणय पहले आप ही बताइए भाई, ये कैसे ये अंगूर खट्टे हैं वाली ये आप बातें कर रहे हैं कि मार्केटवाड़ी में 1400 हमको मिलने चाहिए थे, बीजेपी को 1000 कैसे मिल गए? भाई आप जीते हैं वहां से, क्यों आप जीते हुए भी उम्मीदवार को आप लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? फिर एक कह रहे हैं कि नहीं हम हारे हैं, हमें जीतना चाहिए था। कोई सबूत तो दीजिए। मानक भाई, आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपकी बातें लिखता हूं, कुछ अच्छे पॉइंट्स रहते हैं उसको नोट करता हूं। अभी आपने कहा अंगूर खट्टे, अंगूर खट्टे नहीं है मानक भाई। ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है और चुनाव आयोग के तरफ से जिस प्रकार की व्यवस्था को गलत तरीके से काम किया जा रहा है, इससे मन खट्टा हो रहा है। देखिए बात को आप समझिए मानक भाई। आज अब मारकड़वाड़ी, चलिए एक आपने मारकड़वाड़ी ग्राम का नाम दिया तो मैं मारकड़वाड़ी का ही नाम देता हूं। मालशिरस जो विधानसभा सीट थी उससे कौन जीता? उत्तम जानकर जी जीते। वो कौन सी पार्टी के हैं? एनसीपी शरद पवार, मतलब जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने में यहां बैठा हूं वो पार्टी के। मतलब जीतने के बाद भी हमने व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया। हारने के बाद उठाते तो शायद आपको बोलने का मौका मिल जाता कि हार गए और अंगूर खट्टे, पर जीतने के बाद अगर हम प्रश्न उठाते तो इसलिए कहते हैं मन खट्टा है। कारण क्यों? वो जो दूसरी वाली सीट है वहां तो हारे ना। हम आश्वस्त है मानक भाई, मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। मन खट्टा का इलाज तो इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट के पास। अरे यार ये फिर बीच में आ गए। बोलिए। देखिए मानक भाई, हमने वहां पर प्रश्न चिन्ह एक ऐसा जो एग्जांपल अगर हम वो लेके चल रहे हैं, हमने वहां पर प्रश्न चिन्ह इसलिए व्यवस्था पर उपस्थित किया क्योंकि हमें ऐसा एहसास हुआ कि जो दिक्कतें यहां हो रही है वो पूरे महाराष्ट्र में हुई, और यह हमने नहीं किया, वहां की ग्रामस्थों ने किया। गांव वालों ने कहा है कि भाई साहब यहां पर जिस प्रकार की चुनाव व्यवस्था चल रही थी उस पर हमको संदेह है और ईवीएम व्यवस्था पर भी हमें संदेह है, और इसलिए हम एक बार बैलेट पर अपना वोट डालकर देखना चाहते हैं कि जो हुआ है वह सही हुआ है या गलत हुआ है। तो उसमें गलती कहां है? लोकतंत्र पर तो विश्वास जनता का मजबूत होना चाहिए, और यह जिम्मेवारी हमसे ज्यादा चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग क्यों डर रहा है? अब आते हैं दूसरी चीजों पर। मन खट्टा होने के दूसरे कारण ये है मानक भाई कि हम 10 सीटें जीते, मान्य करते हैं, पर 22 सीटों पर हमारे कैंडिडेट को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले और वो चुनाव हार गए। अब इन 22 सीटों में से 9 सीटें ऐसी है जिसमें हमारा जो चुनाव चिन्ह था तुतारी बजाने वाला आदमी, उसके कॉम्पीट में चुनाव आयोग ने तुरा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रम्पेट चुनाव चिन्ह वाला उम्मीदवार दिया। हमने चुनाव के बहुत पहले चुनाव आयोग में एक लिखित अर्जी दी थी, हमने पिटीशन फाइल की थी कि यह सिंबल को ब्लॉक किया जाए क्योंकि यह कंफ्यूजन क्रिएट करता है। किंतु चुनाव आयोग ने क्या किया? ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग ने डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही मदद कर दी, और उन 9 सीटों पर इस ट्रम्पेट मतलब तुर्रा को जो मिलने वाले मत है वो हार जीत के मार्जिन से ज्यादा है। एक और बात सुनता हूं, मन खट्टा होने के कारण सुनिए मानक भाई, बड़ा मजा आएगा आपको। और मनी मन आप दुखी नहीं होंगे, मनी मन दुखी नहीं होंगे आप। जब मन खट्टा होने की प्रयोगशाला चल रही है क्या? चुनाव कैसे गलत हो रहा है उसका चलिए बोलिए, बात पूरी करिए अपनी। उदाहरण देते जा रहा हूं ना, अब एक सीट पर जाते हैं महाराष्ट्र कर रहे हैं भाई, उनका मन अच्छा है खट्टा नहीं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। मुझे एक उदाहरण और दिए। हाँ बोलिए। और एक और उदाहरण दीजिए चुनाव आयोग की गलत नीतियों का। महाराष्ट्र की ही नागपुर जिले की काटोल सीट, जहां पर अनिल देशमुख साहब के सुपुत्र सनील देशमुख जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने एक ऐसा उम्मीदवार आया जिसका नाम अनिल देशमुख, और चुनाव आयोग ने उनको कौन सा चिन्ह आवंटित किया? जो पुरानी एनसीपी का था, खड़ी। मतलब कंफ्यूज करने के लिए चुनाव आयोग ने कोई कसर नहीं की। तो आप इस चुनाव प्रक्रिया को सही सारे के ये सारे के सारे सुनिए, ये सारे मुद्दे ना लोकसभा में जब आपने एनडीए को हराया था, महायुति को, तब नहीं आए थे ये, और चुनाव से पहले भी नहीं आएंगे। जब सीटें आ गई 20 कितनी 10 आई है ना आपकी तो शायद भूल भी गया, कुल ही 48 आई है। ये मन खट्टा जो हुआ है वो इसलिए हुआ है प्रणय, पार्टी हाथ से निकल गई अनैतिक काम पर ऐसे। ओके कृष्णा हेगड़े, कृष्णा जी माफी के साथ आखिर में आपके पास आया।